बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस शेरनी के दूध पर भी चंद अमीर तिजोरियों और सत्ता के भूखे मगरमच्छों का पहरा लगा दिया जाए, अगर देश के सबसे बड़े इम्तिहान यानी यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई को 2.5 लाख और 3 लाख की ऊंची दीवारों के पीछे छुपा दिया जाए, तो एक गरीब मजदूर और किसान का बेटा दहाड़ना तो दूर, अपनी किस्मत को कोसने के अलावा क्या ही कर सकता है। कॉर्पोरेट कोचिंग्स के चमचमाते बोर्ड सदियों से गरीब बच्चे को उसकी औकात याद दिला रहे थे। लाखों की फीस लाओ वरना वापस जाओ और मजदूरी करो। लेकिन फिर पटना की तंग गलियों से एक शख्स खड़ा होता है। वो इन आलीशान कोचिंग माफियाओं की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हारी 2.5 लाख की दुकान बंद। अब इस देश का सबसे गरीब बच्चा भी सिर्फ 250 रुपए की फीस देकर राजा बनेगा। कलम की इस ताकत ने, शिक्षा की इस क्रांति ने देश के करोड़ों बुझते हुए दियों को फिर से रोशन कर दिया। और आज जब पटना के मुसल्लापुर हाट के 2 कोचिंग्स के बीच व्यापार और वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर आती है, पुलिस तफ्तीश कर रही होती है, तो हमारे देश का बिकाऊ मीडिया और सोशल मीडिया के चंद भेड़िए उस शिक्षक के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। कि फैजल खान के खिलाफ दर्ज शिकायत में क्या लिखा? खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। खान कोचिंग सेंटर वीडियो मामले में फैजल खान पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान वो कानून की बात नहीं करते, वो इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि एफआईआर में उसका नाम फैजल खान लिखा है। शर्म और सिर्फ शर्म आती है मुझे ऐसी बिकाऊ पत्रकारिता पर, जो शिक्षा की इस सबसे बड़ी अलग को सिर्फ उसके नाम की वजह से नफरत के बाजार में नीलाम करने के लिए तैयार बैठी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं CS न्यूज डिकोडर। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं रोशन आनंद सर और खान सर के बीच वर्चस्व की लड़ाई के बाद हो रहे गहरी राजनीति और षड्यंत्र की। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो मुझे फॉलो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आपका साथ पाकर इसी तरह निष्पक्षता के साथ आगे भी अपनी आवाज उठाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिकोडिंग को। पटना के मुसल्लापुर हाट में खान ग्लोबल स्टडीज और रोशन आनंद सर के ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच जो व्यावसायिक दुश्मनी सड़क पर आई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। संस्थान के बाहर पथराव होता है, हवाई फायरिंग होती है, पुलिस एक्शन में आती है, पटना के एसएसपी की टीम जांच करती है, रोशन आनंद को हिरासत में लिया जाता है और कानून की तय प्रक्रिया के तहत खान सर यानी फैजल खान पर भी एफआईआर दर्ज होती है। यहां तक यह मामला पूरी तरह से कानूनी है। 2 समान क्षेत्र के प्रतिद्वंदियों के बीच का विवाद है, जिसे पुलिस और अदालत सुलझा लेगी। हमें अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी तो यहां से शुरू होती है, जहां से इस देश की गोदी मीडिया और राजनीति के बंद कमरों में रचा गया गंदा खेल शुरू होता है। जैसे ही एफआईआर की कॉपी मीडिया के हाथ लगती है, गिद्धों की तरह मरवाने वाले इन न्यूज चैनलों को टीआरपी का मांसाहार मिल जाता है। कल तक जो न्यूज एंकर अपने स्टूडियो में खान सर की माला जपते थे, आज वो चीख कर हेडलाइंस चला रहे हैं। फैजल खान का सच आया सामने, फैजल खान का असली चेहरा बेनकाब। मैं इन तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स और बिकाऊ मीडिया से मैं सीधे पूछना चाहता हूं, अरे ओ एजेंडा चलाने वालों, खान सर ने अपना नाम कब छुपाया था? उन्होंने देश के सबसे बड़े इंटरव्यूज में खुद अपनी पहचान को लेकर खुलकर बातें की है, तो फिर आज इस विवाद के बीच उनके कानूनी नाम फैजल खान को बार बार थंबनेल में, हेडलाइंस में हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही घिनौनी साजिश है। इस विशुद्ध रूप से वर्चस्व और कानूनी लड़ाई को हिंदू बनाम मुसलमान का रंग दे देना, क्योंकि यह बिकाऊ मीडिया जानता है कि अगर वो छात्रों के भविष्य और शिक्षा के गिरते स्तर पर बात करेंगे तो उन्हें व्यूज नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो इस लड़ाई में धर्म और नफरत का तड़का लगाएंगे, उनका धंधा चमक उठेगा। रोशन आनंद बनाम फैजल खान,
मीडिया को अपनी नफरत की स्क्रिप्ट मिल गई। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको सच में लगता है कि यह सिर्फ दो कोचिंग्स की लड़ाई है? नहीं, थोड़ा गहराई में उतरिए और उस राजनीतिक षड्यंत्र को समझिए जो इस देश के नीति निर्माताओं के बंद कमरों में बुना जा रहा है। राजनीति के इन आकाओं को इस बात से डर लगने लगा है कि जो युवा कल तक जातियों में बंटकर इनके पीछे झंडा उठाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता था, आज वो युवा एक कमरे में बैठकर चुपचाप अफसर बनने की तैयारी कर रहा है। राजनीति के ठेकेदारों को इस बात से घबराहट होने लगी है कि अगर गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर जागरूक हो गया तो वह हमसे मुफ्त के राशन का थैला नहीं मांगेंगे, वो हमसे रोजगार और अपने हक का हिसाब मांगेगा, वो हमारी रैलियों में भीड़ बढ़ाने नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी कलम से हमारे काले कारनामों की फाइलें खोलेगा। जब कोई इंसान समाज की चेतना को जगाने लगता है तो सत्ता की कुर्सियां डोलने लगती है, और यही वजह है कि इस कानूनी विवाद को एक मोहरा बनाकर खान सर के ऊपर राजनीतिक हमला किया जा रहा है। उनके नाम को ढाल बनाकर समाज को बांटने की साजिश रची जा रही है ताकि युवा असली मुद्दों से भटक जाए और आपस में ही लड़ने लगे। यह एक शिक्षक पर हमला नहीं है, यह बिहार के और पूरे देश के जागरूक हो रहे युवाओं की रीढ़ तोड़ने का एक सोचा समझा राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन जो लोग आज उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी उनके उस रूप को देखा है जो कैमरों की चकाचौंध से दूर रहता है? तुम सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रहे हो ना? क्या तुम जानते हो कि जिस इंसान को तुम बदनाम कर रहे हो उसने सिर्फ बच्चों के हाथों में कलम पकड़ना नहीं सिखाया, बल्कि जब कोई गरीब बीमारी से दम तोड़ रहा होता है तो उसके इलाज के लिए अपना पूरा दिल खोल कर रख दिया है। खान सर ने गरीबों के लिए, लाचारों के लिए जो हॉस्पिटल बनवाया है, क्या कभी तुम्हारे बिकाऊ कैमरों ने उसकी तस्वीर दिखाई? जहां बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर लाखों का बिल बना देते हैं, वहां खान सर का अस्पताल गरीब से गरीब माँ बाप, बूढ़े बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में या नाम मात्र के खर्च में करता है। जब किसी गरीब के घर में बीमारी आती है और उसकी जेब खाली होती है, तब वो भगवान के बाद उस अस्पताल की तरफ देखता है जिसे खान सर चलाते हैं। वहां किसी मरीज का धर्म नहीं देखा जाता, वहां किसी की जाति नहीं पूछी जाती, वहां सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है कि कोई भी इंसान पैसों की कमी के कारण दम न तोड़े। जिस इंसान ने अपनी कमाई का एक एक कतरा इस देश के बच्चों के भविष्य और गरीबों के स्वास्थ्य पर न्यौछावर कर दिया, आज एक कानूनी विवाद के आड़ में तुम उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या को मिटा देना चाहते हो। शिक्षक और मसीहा का कोई धर्म नहीं होता, उसकी सिर्फ एक ही जाति होती है, इंसानियत। और खान सर ने उस इंसानियत को जीकर दिखाया है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, देश का सिस्टम इस बात की गवाही देता है। अभी हाल ही में बिहार सरकार और माननीय राज्यपाल के हाथों खान सर को चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री फैजल खान यानी खान सर, एक किताब, एक कलम और एक शिक्षक, ये दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। और शिक्षक अगर पूरे देश में सर की उपाधि मिल जाए तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले करोड़ों विद्यार्थियों के सबसे चहेते शिक्षक खान सर के नाम से जाने जाते हैं। आपका जन्म 1993 में हुआ और बचपन से ही शिक्षा के प्रति आपका अद्भुत लगाव रहा। आपकी अनोखी और सरल शिक्षण शैली ने आपको देश भर के छात्रों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया और आपने अपने जज्बे को कायम रखते हुए बिहार में खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की। आपका मकसद अंत्योदय को साकार करना है और समाज के सबसे वंचित लोगों तक शिक्षा की रोशनी को पहुंचाना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके सराहनीय योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार 2024 से सम्मानित किया जाता है। श्री खान सर। यह अवार्ड उन्हें बिहार की छवि को पूरे देश में बदलने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे तक ज्ञान का उजाला पहुंचाने के लिए दिया गया। आज जब एक रिक्शे वाले का बेटा
एक खेतिहर मजदूर की बेटी बिना कर्ज लिए, बिना अपनी जमीन गिरवी रखे अफसर बनते हैं, तो उस सफलता के पीछे इसी इंसान के खून और पसीने की कमाई होती है। क्या कोई बिकाऊ इन्फ्लुएंसर या कोई राजनीतिक साजिश इस सच को झुठला सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि क्रांतियों को बदनाम तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो सुनो ओ गोदी मीडिया, राजनीति के बंद कमरों में साजिश रचने वाले आकाओं और चंद रुपए के टुकड़ों पर पलने वाले बिकाऊ इन्फ्लुएंसर्स, बिहार का युवा और इस देश का गरीब अब बेवकूफ नहीं है। वो तुम्हारी इस चाल को, तुम्हारे इस राजनीतिक और नफरत के नैरेटिव को बहुत अच्छी तरह समझता है। मुसल्लापुर हाट की कानूनी लड़ाई को पुलिस और कानून सुलझा लेगी, लेकिन एक शिक्षक को बदनाम करने की तुम्हारी इस घिनौनी साजिश को यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज परीक्षा खान सर की नहीं है, आज परीक्षा इस देश के करोड़ों युवाओं की है, बिहार के हर उस नागरिक की है जिसने कभी न कभी शिक्षा की कीमत को समझा है। क्या हम एक ऐसे शिक्षक को, एक ऐसे मसीहा को इन नफरत के भेड़ियों के सामने अकेला छोड़ देंगे? क्या हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? अगर आपके सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल है, अगर आप भी मानते हैं कि खान सर ने इस देश के गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो किया है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, तो आज अपनी उंगलियों को मत रोकिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि नफरत फैलाने वाले हर एक चैनल, हर एक राजनीतिक षड्यंत्रकारी और हर एक बिकाऊ इन्फ्लुएंसर का घमंड चकनाचूर हो जाए और उनका सिर शर्म से झुक जाए। आज चुप रहना साजिश का हिस्सा होना है। शेयर का बटन दबाइए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप खान सर के इस सच के साथ खड़े हैं या नहीं। सच के साथ बिना डरे, बिना झुके खड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल CS न्यूज डिकोडर को अभी फॉलो करें, YouTube पर सब्सक्राइब करें और इस आवाज को क्रांति बना दे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार।